से जीवन चलेगा नहीं, थक बैठने से कारवां बढ़ेगा नहीं। कितना भी गम हो मुस्कुराना पड़ेगा, हालात कुछ भी हो उन्हें अपने काबिल बनाना पड़ेगा। ध्रुवचंद की इन पंक्तियों में तस्वीर उभरती है एक ऐसे संघर्ष भरे जीवन की, जिसने अपने प्रयासों से न केवल खुद के जीवन को बदला, बल्कि इस पूरे समाज को एक नई दिशा और दशा दी। जी, हम बात कर रहे हैं भारत के एक महान सपूत की, एक महान राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री और विधिवेत्ता और साथ ही समाज सुधारक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आज भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर दूरदर्शन उत्तर प्रदेश एक खास सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, साथ ही परिसंवाद का आयोजन कर रहा है। हम आप सभी को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई देते हैं। साथ ही इस मौके पर हमारे साथ यहाँ मौजूद सभी गणमान्य अतिथियों का हम दिल से स्वागत करते हैं। और जैसे कि हमारी परंपरा रही है, इस तरह के आयोजन हमारे मन में ज्ञान के प्रकाश को और बढ़ाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और हम अनुरोध करते हैं हमारे गणमान्य अतिथियों से कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष मोमबत्ती को प्रकाशमान करके इस कार्यक्रम के सफल आयोजन की सफलता से पूर्ण होने की हम कामना करेंगे। तो हम अनुरोध करते हैं कार्यक्रम प्रमुख दूरदर्शन लखनऊ श्री आत्म प्रकाश मिश्र जी से, श्री विजय बहादुर पटेल निदेशक अभियांत्रिकी दूरदर्शन उत्तर प्रदेश जी से कि आप हमारे गणमान्य अतिथि राजेश चंद्रा जी वरिष्ठ लेखक एवं विचारक, साथ ही किरण बाला चौधरी जी पूर्व सूचना आयुक्त और मोहन धनराज उपनिदेशक दूरदर्शन लखनऊ के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर साथ ही मोमबत्ती को प्रज्वलित कर इस आयोजन की सफलतापूर्वक पूर्ण होने की कामना करें। ताकि ये जो प्रकाश है ये न केवल इस प्रांगण में, इस परिसर में प्रज्वलित हो, बल्कि हम सभी के मन में बाबा साहब के विचारों का जो प्रकाश है वो सदा मार्गदर्शन देता रहे। और ये जो समाज है जिसके लिए उन्होंने कई प्रयास किए कि एक सार्थक बदलाव शिक्षा के माध्यम से, संविधान के माध्यम से एक बदलाव आ सके, हमारा भारत जिस पथ पर चलते हुए विकसित भारत की ओर अग्रसर है वो उनका स्वप्न पूर्ण हो सके। आप सभी की तालियों का अगर साथ मिल जाएगा तो वो भी एक शुभकामना के तौर पर यहाँ पर हमारे लिए कार्य करेगी। जी, जैसे मंगल कामना और शुभकामना हमारी परंपरा रही है, वैसे ही हमारी परंपरा रही है अतिथि देवो भव की। तो हम हमारे बीच उपस्थित गणमान्य अतिथियों का स्वागत करना चाहेंगे। इसके लिए हम अनुरोध करते हैं कार्यक्रम प्रमुख दूरदर्शन लखनऊ श्री आत्म प्रकाश मिश्र जी से कि हमारे बीच श्री राजेश चंद्रा जी वरिष्ठ लेखक एवं विचारक मौजूद हैं, तो फूलों से उनका स्वागत करें। हम स्वागत करते हैं श्री राजेश चंद्रा जी वरिष्ठ लेखक एवं विचारक। आपको पुष्प भेंट करते हुए श्री आत्म प्रकाश मिश्र जी कार्यक्रम प्रमुख दूरदर्शन लखनऊ। हमारे साथ मौजूद हैं किरण बाला चौधरी जी पूर्व सूचना आयुक्त। आपके स्वागत के लिए हम अनुरोध करते हैं निदेशक अभियांत्रिकी दूरदर्शन उत्तर प्रदेश श्री विजय बहादुर पटेल जी का। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि किरण बाला चौधरी जी का स्वागत मुस्कुराते हुए इन फूलों के साथ करें। आप सभी की करतल ध्वनि एक माध्यम बनेगा। परम सौभाग्य हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि आईएएस श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी जुड़ चुके हैं, प्रमुख सचिव संस्कृति पर्यटन एवं धर्मार्थ कार्यक्रम उत्तर प्रदेश शासन। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम अनुरोध करते हैं कार्यक्रम प्रमुख दूरदर्शन लखनऊ श्री आत्म प्रकाश मिश्र जी से कि फूलों के साथ उनका स्वागत करें और आप सभी की करतल ध्वनि अगर थोड़ी और जोरदार आ जाए तो हमारे मनोभाव उन तक पहुंच पाएंगे।
हम आभारी हैं आपके। आज इस खास आयोजन में आप हमारे बीच मौजूद हैं। हम साथ ही आपसे अनुरोध करते हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय से कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन तक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। हमारा परम सौभाग्य आज आप हमारे बीच हैं। पुष्पांजलि वो माध्यम जिसके जरिए हम उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं, हमारे भाव उन तक पहुंचते हैं, उनका आशीर्वाद हम तक पहुंचता है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय पुष्प अर्पित करते हुए हमारे बीच मौजूद हैं पूर्व उपनिदेशक दूरदर्शन लखनऊ श्री मोहन धनराज जी। हम आपका भी स्वागत करते हैं। हम इसके लिए अनुरोध करते हैं श्री लाल साहब सुरक्षा अधिकारी दूरदर्शन लखनऊ से कि फूलों से आपका स्वागत करें। मोहन धनराज जी आज हमारे बीच मौजूद और आपका मार्गदर्शन हमें लगातार मिलता रहता है। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। हम हमारे अतिथियों का स्वागत न केवल फूलों से करते हैं बल्कि हम बोलों से भी उनका स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे जितने दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी के स्वागत के लिए हम अनुरोध करते हैं दूरदर्शन लखनऊ के कार्यक्रम प्रमुख श्री आत्म प्रकाश मिश्र से कि वो यहाँ मंच पर आए और अपना स्वागत उद्बोधन हम तक पहुँचाएं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, विद्वान वक्ता इंजीनियर राजेश चंद्रा जी, मेरे साथी मोहन धनराज जी, सुश्री किरण बाला चौधरी जी और यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी महानुभावों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आज हम जिस मनीषी को याद कर रहे हैं, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो न केवल एक कुशल अर्थशास्त्री थे, राजनेता थे, बल्कि सबसे बढ़कर समाज सुधारक थे। एक अत्यंत साधारण पृष्ठभूमि से आगे बढ़ते हुए उन्होंने न केवल विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की बल्कि वापस भारत लौटकर भारत का वो संविधान लिखा जिसके सहारे आज हमारा देश संप्रभु गणराज्य है और एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूरदर्शन परिवार भारतीय राजनीति के उस दैदीप्यमान नक्षत्र जिसे हम सब प्रेम से आदर से बाबा साहब कहते हैं, आज उनको याद कर रहा है। मैं इस स्टूडियो में उपस्थित प्रत्येक महानुभाव का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि आप सबको दूरदर्शन लखनऊ द्वारा आयोजित आज का कार्यक्रम अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। आप सबको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्री आत्म प्रकाश मिश्र जी। हम इस सिलसिले को अभी यहाँ रोकेंगे नहीं। हम अनुरोध करेंगे निदेशक अभियांत्रिकी दूरदर्शन लखनऊ श्री विजय बहादुर पटेल जी से कि वो मंच पर आए और अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। पानी से जो नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, पानी से जो नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और पसीने से जो नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आज हम लोग यहाँ पर बाबा साहब की 134वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का अंबेडकर का नाम याद आते ही हमारे जहन में उस संविधान की याद आती है जिसने 26 जनवरी 1950 को लागू होते ही हमारे देश के हर नागरिक को स्वतंत्रता, समानता, एकता, शिक्षा, न्याय का अधिकार देता है। हम सभी लोगों को पता है कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन उस समय हमारे देश का संविधान लागू नहीं हुआ था। हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी सन 1950 को। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो यहाँ पर जो कैबिनेट मिशन आया सत्ता हस्तांतरण के लिए, उन्होंने एक शर्त रखी कि हम आपको तब तक नहीं छोड़ के जाएंगे जब तक आपके यहाँ आपकी कोई अंतरिम सरकार बन जाती है। पहले आप सरकार चलाना सीखें, आप अपना कोई संविधान बनाएं। देश बहुत बड़ा है,
देश को चलाने के लिए जब तक आप संविधान नहीं बनाएंगे तब तक देश नहीं चला पाएंगे। तो उस संविधान को बनाने के लिए कई समितियों का गठन हुआ, जिसमें जो सबसे प्रमुख समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उनके नेतृत्व में 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। आज का दिन उस महापुरुष को नमन करने का दिन है, कोटि कोटि प्रणाम करने का दिन है। और इस अवसर पर मैं आप सभी का इस स्टूडियो प्रांगण में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री विजय बहादुर पटेल जी। और आज का ये जो पूरा कार्यक्रम है, इसे हमने बहुत ही हृदय से सजाया है। आप तक विभिन्न बातों को पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। और चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़वाल जी। आप हमारे बीच मौजूद हैं पाली भाषा में एक भीम वंदना के साथ। तो हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़वाल जी का। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धा कुसुम समर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व और योगदान को प्रस्तुत करती है यह पाली भाषा में। हम वसंत तिलका छंद में यहाँ प्रस्तुत करते इस भीम वंदना को। रम्माननं नरवरं पदुमखिमन्तं विक्कन्तधम्मवर्यं सुमनाभिरामं शीले हि तुल्यधवलं हिमवन्तराजं वन्दामि भीमपवरं सुबलक्षणं तं पय्याधरं सुगतिकं मनकाय धम्मा वाचाय चित्तकथिकं वदतं वरञ्च कन्ता च कन्तविचया गुणसागरन्तं भीमा च भीमगुणका प्रणमामि भीमं सब्बत्थ सच्च कथिकं पियदस्सनञ्च सत्तुन्दमं विधिविदुं वरबुद्धिमन्तं खेमङ्करं शुभकरं मम वन्दनं नं भीमं सुभीमवदनं अतिशूरयोधं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़वाल जी। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितना कि एक पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे। बाबा साहब का जीवन एक विचार ही था। वो केवल एक व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक आदर्श रहे, उस दौर के भी और हर दौर के। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और आप तक पहुंचाते हैं उनके जीवन पर आधारित एक लघु फिल्म। सैकड़ों वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद आजाद हुए इस विशाल देश के समक्ष जो सबसे बड़ी और मुश्किल चुनौती थी, वह थी इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। विभिन्न भाषा भाषी, ऊंच नीच, जात पात, क्षेत्रवाद व प्रांतवाद में बटे इस समाज को एक साथ में लेकर चलना, एकता के ऐसे धागे में पिरोना जिसमें किसी को कोई शिकायत न रहे, एक ऐसे देश का निर्माण करना जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मजहब के लोगों को अपने धर्म के अनुकूल जीने की आजादी हो। अनेकता के रथ पर सवार इस टूटते बिखरते समाज को एकता के धागों में पिरोने का कार्य किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद बाबा साहब को संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई और बाबा साहब ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया और जो हमारे देश की समस्याएं थीं, उन समस्याओं के हल लेकर बाबा साहब आए और उन्होंने उन सभी
जो समस्याएं थीं उनको नज़र में रखते हुए एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जिसके आधार पर हमारा राष्ट्र निरंतर तरक्की कर रहा है और हम आज एक विकसित भारत का सपना देखने की स्थिति में आ गए हैं। उन्होंने वर्षों की कड़ी मेहनत व लगन के बाद एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जिसमें स्त्री पुरुष, अमीर गरीब सभी को समान रूप से जीवन जीने का अधिकार मिलता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और सबसे बढ़कर वो एक समाज सुधारक थे। वो भारतीय संविधान के जनक हैं और भारतीय गणराज्य के उन सपूतों में, उन दैदीप्यमान नक्षत्रों में शामिल हैं जिनके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। कहते हैं ना कि जब व्यक्ति कुछ बड़ा करने की सोचता है तो राह में कितनी भी मुश्किलें, कितनी भी बाधाएं आए, वो निश्चित रूप से अपनी राह पा लेता है। एक अत्यंत सामान्य परिवार में जन्म लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाद में विदेश में पढ़ाई की। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और लौटकर भारत आए और यहाँ राजनीति के नए प्रतिमान गढ़े और आज हम सब उनके प्रति, पूरा राष्ट्र अत्यंत कृतज्ञ है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने एक सपना देखा था विकसित भारत का। उन्होंने सपना देखा था सशक्त भारत का। उन्होंने सपना देखा था एक समान दृष्टि से समतामूलक समाज की रचना का। और आज भारत इस अवधारणा को सच कर रहा है। उन्होंने सपना देखा था खुले आसमान से तमाम संभावनाओं को तलाश कर धरातल पर लाने की। और आज पूरा समाज कृत संकल्प है उस सपने को साकार करने के लिए। सामाजिक अवधारणा की पृष्ठभूमि में जब भारत के निर्माण की बात आती है तो तभी देश सशक्त होता है जब वहां के सामाजिक सारे लोग एकजुट होकर के आगे बढ़े। समाज का कोई हिस्सा अगर पिछड़ेपन का शिकार हो जाए, उपेक्षित हो जाए, तो निस्संदेह हम उस समाज के विकसित समाज के रूप में तब्दील होने की परिकल्पना को साकार नहीं कर सकते। आजादी से पहले अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं व पिछड़े समाज के लोगों सहित देश की बहुत बड़ी आबादी को शिक्षा का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित यह संविधान सभी को समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार देता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह सभी लोग आज पढ़ लिख रहे हैं और एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। बाबा साहब मूल रूप से समाज सुधारक थे। उन्होंने भारत के दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए काफी संघर्ष किया। भारत के संविधान के निर्माण में उनकी मुख्य भूमिका रही। उनका जो संघर्ष था दलितों और महिलाओं के उत्थान के प्रति, वो हमारे संविधान में भी परिलक्षित होता है। भारत में जो सामाजिक विषमताएं थी उनको दूर करने में बाबा साहब का योगदान हम कभी भूल नहीं सकते। बाबा साहब का जो सपना था कि हम भारत में एक जाति विहीन, समता पर आधारित, समतामूलक समाज का निर्माण करें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें कि जिसमें कोई भेदभाव ना हो, सभी के लिए समान अवसर हों, स्त्री पुरुष, गरीब अमीर, क्षेत्र, सभी जातियों के लिए समान अवसर हों, ताकि सब लोग तरक्की करें। और जब सब लोग तरक्की करेंगे तभी पूरा देश तरक्की करेगा। किसी भी लोकतांत्रिक देश में वहां के निवासियों की सबसे बड़ी ताकत होती है उनके मतदान का अधिकार। आज भारतीय संविधान अमीर गरीब सभी को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से मत देने का अधिकार प्रदान करता है और यही अधिकार प्रत्येक भारतीय को उसकी शक्ति का एहसास कराता है। पूरी दुनिया में आज भारत का लोकतंत्र एक निशान बन के रह चुका है। पूरी दुनिया में भारत एक अलग छवि बन रही है अब, और एक विकसित भारत के रूप में हम अपने आप को स्थापित इसलिए कर पा रहे हैं कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी को नकारा था हमारे देश ने, और हमारे देश ने एक समभाव की दृष्टि लेकर आगे बढ़ने की संकल्पना ली, और यही आज हम सार्थक परिणाम उसके पा रहे हैं। हमारा देश चहुमुखी विकास की ओर जा रहा है। हमारे देश में हर आदमी अपने हक अधिकार के लिए सजग है, तत्पर है, और लोकतंत्र एक ऐसा
हमारे यहाँ मंदिर बना हुआ है जिससे हर 5 वर्ष के बाद एक सार्थक परिणाम हमें मिलता है, और ये परिणाम होता है इस देश की विकास की संभावनाओं को तलाशने का, ये परिणाम होता है देश को सशक्त बनाने का। और आज इसी अवधारणा को हम सशक्त करने की अवधारणा को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर को पुण्य स्मृति करते हुए उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि उन्होंने जो सपना देखा आज उसे सार्थक करने का हम सबको कृत संकल्प होकर आगे बढ़ने का अवसर मिला है। हमारे भारतीय संविधान में अमीर से अमीर और गरीब से गरीब आदमी के लिए समान रूप से सजा या दंड का प्राविधान है। संविधान द्वारा प्रदत्त यही समानता का अधिकार आजादी के इतने वर्षों बाद भी विभिन्नताओं से भरे इस विशाल देश को एकता के धागे में पिरोए हुए है समय नदी की धार कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा बलवान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया में लोग समय के चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। अनेकता में एकता की राह दिखाने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर दूरदर्शन परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनका पूरा जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। उनके विचार किसी समय सीमा में नहीं बंधे और आज उनकी 134वीं जयंती के अवसर पर दूरदर्शन उत्तर प्रदेश आपके बीच एक खास सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं परिसंवाद के साथ उपस्थित है। और उन्होंने भी एक बार कहा था कि मेरी प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है मेरे दिखाए गए मार्ग पर चलो। जी बिल्कुल, विचारों की शक्ति क्या होती है उनका ये कथन साबित करता है। और इस अवसर पर आज हमारे साथ कई जानकार और ज्ञानी वक्ता मौजूद हैं, तो चलिए उनके अनुभव, उनके अध्ययन और ज्ञान का लाभ आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस सिलसिले की शुरुआत करते हैं हमारे पहले वक्ता से। हम मंच पर आमंत्रित करते हैं सामाजिक चिंतक एवं विचारक श्री शिशिर श्रीवास्तव जी को। जोरदार तालियों से हम उनका मंच पर अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, आप सभी को सादर प्रणाम। आज जैसा कि हम भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो जन्म दिवस है, जयंती हम मना रहे हैं, इस अवसर पर मैं उनके 3 जो प्रमुख कार्य थे समाज को जो उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया, उस पर बस थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। नंबर 1, उनका शिक्षा के प्रति समर्पण। ना सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने स्वयं एक गांव से निकल करके वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जाके पढ़ाई की, भारत लौटे तो उन्होंने ये कहा कि स्वयं को शिक्षित बनाओ। तो उन्होंने ही लेड बाय एग्जाम्पल, खुद का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। समानता का जो उनका भाव था, दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने दलितों के लिए, समाज में महिलाओं और समाज के सभी वर्गों के लिए जो सबको एकजुट करने का प्रयास किया, वो इतना सराहनीय है कि आज भी हम सब उनके पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं। और तीसरी और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका जो दूरदृष्टि थी, उनका जो विजन था और जो उनका नेतृत्व था, जो उनकी लीडरशिप क्वालिटी थी, वो इतनी ज़्यादा सुदृढ़ थी कि आज भी हम उनके पद चिन्हों को चल रहे हैं। जो एक विचार उन्होंने रखा सबके सामने भारत के संविधान के रूप में, सबको समता दी, सबको न्याय दिया, सबको शिक्षा का अधिकार दिया, और जो भारत हमारा विकसित भारत बनेगा 2047 में, जो सपना है हम सबका, वो इसी बात से जो है सच हो सकता है जब हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की इस बात को माने कि हमें समाज को एकजुट करना है और उसको समता दिलानी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर श्रीवास्तव जी। और आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि मौजूद हैं IAS श्री मुकेश कुमार मिश्राम जी, प्रमुख सचिव संस्कृति, पर्यटन एवं धर्मार्थ कार्य, उत्तर प्रदेश शासन। अब हम अनुरोध करते हैं आपसे कि आप कृपया मंच पर आएं और इस अवसर पर अपनी भावनाएं हमसे साझा करें। तो जोरदार तालियों से हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं श्री मुकेश कुमार मिश्राम जी का। इस अवसर पर उपस्थित समस्त प्रबुद्ध जन का मैं
अभिनंदन करता हूं और बाबा साहेब की जयंती की अनेक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। प्रमुख रूप से जब भी हम यह शब्द सुनते हैं डॉक्टर अंबेडकर, तो स्वाभाविक तौर पर कई प्रकार के विचार मन में जन्म लेने लगते हैं। अंबेडकर ऐसा शब्द है जो चेतना का, ज्ञान का, विरोध का, प्रतिरोध का, साथ ही साथ ऐसी जागरूकता का शब्द है जो पूरे विश्व में अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्वरूपों में आज तक विद्यमान है। न केवल सामाजिक चेतना, आर्थिक, राजनैतिक अथवा किसी भी ऐसे क्षेत्र जिसे हम धार्मिक चेतना की ओर लेकर चलते हैं, वहाँ भी अंबेडकर नजर आते हैं जिन्हें कोई भी किसी भी तरीके से लाख चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इतिहास के उन पन्नों में दर्ज यह नाम आज के युवाओं के लिए विशेष तौर पर इसीलिए बारंबार रेखांकित किए जाने योग्य है, क्योंकि वे जहां प्रतिरोध के रूप में खड़े होते हैं, विरोध के रूप में खड़े होते हैं, तो सकारात्मकता का भाव भी वहां छिपा होता है। क्योंकि अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है एक दीप जलाएं। इस बात को लगातार हर कदम पर, हर पल उन्होंने आत्मसात किया। आज उन्हें पूजने की आवश्यकता नहीं, उनके विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। विचार प्रबल होंगे तो स्वयं जिस तरीके से बारिश का पानी अपने लिए जगह बनाते हुए चलता है, उसी तरीके से अभावों में, संसाधनों की कमी के बावजूद व्यक्ति उस मुकाम पर, उस मंजिल पर पहुंच सकता है जहां पर बहुत सारे लोग हताश होकर के, निराश होकर के, भाव शून्य होकर रास्ता ही बदल देते हैं या छोड़ देते हैं। ये अंबेडकर हैं। उन्होंने संघर्ष किया मजदूरों की जिंदगी के लिए, जहां पर उन्हें कितने समय काम करना चाहिए और कैसे एक सम्मान पूर्वक जीवन जीना चाहिए। उन्होंने काम किया इस पूरे देश के प्रत्येक प्रांत और प्रत्येक क्षेत्र, भाषा के लोगों को जोड़ने के लिए। जो कहते रहे कि वह केवल मराठी व्यक्ति है, मराठी व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा के तौर पर स्थापित हो सकती है। उसका मुखर तौर पर यदि समर्थन करने की सामर्थ्य उन्होंने लोकसभा में की, तो यह अंबेडकर है। वहीं पर प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक, मानवीय हक, मानव क्या होता है, मनुष्य क्या होता है, उसके अंदर उसको जीवन जीने का क्या अधिकार है, यह मानवाधिकार की अगर कोई बात करते हुए हर उस व्यक्ति को कहता है कि आप चेतनशील तो हो जाइए, क्योंकि यह आपका हक है, आपका अधिकार है। ये किसी की भीख नहीं है। और वहीं ज्ञान की जब बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि ज्ञान और शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आना चाहिए। आज की तारीख में जिस देश ने भी सबसे पहले शिक्षा को विकास का माध्यम बनाया, वह आज प्रगति के सबसे उच्च शिखर पर है। सबसे पहले शिक्षा। इसलिए बुद्ध का संदेश लेकर के चलते हैं डॉक्टर अंबेडकर, अपदीपो भव, स्वयं प्रकाशित बनो। स्वयं प्रकाशित बनो क्यों? क्योंकि आप अगर अपने आप को देखेंगे तो आपके अंदर सब कुछ विद्यमान है, केवल उसको उसकी सही समय पर पहचान करने की आवश्यकता है। वो कबीर को उन्होंने अच्छी तरीके से अपने साथ में किया। उन्होंने जब विश्व स्तर पर ज्ञान के विभिन्न केंद्रों में जाकर के अध्ययन किया, चाहे कोलंबिया विश्वविद्यालय हो, कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड हो, वहां जाकर के उन्होंने लगातार उन लोगों के साथ में संपर्क साधा जो ज्ञान और चेतना के संवाहक रहे हैं, ऐसे विद्वान लोगों के बीच में।
अभाव में जी लेगा आदमी, कम खाना खा लेगा, लेकिन ज्ञान की भूख हमेशा बनी रहनी चाहिए। जब सबको हम विकसित करेंगे तभी उस राष्ट्र की, चाहे वह देश में इस समय हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हो, और चाहे उत्तर प्रदेश में हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, दोनों में कौशल विकास, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर कौन कौन से हुनर हैं उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी चीज, पुस्तकें, हजारों पुस्तकों का खजाना हमेशा उनके साथ में चला है, वो डोनेट कर देते थे। आज कई बार आप देखेंगे सरकारी नौकरी में आने के बाद या कोई ऐसा व्यवसाय जो लगता है कि अब मैं आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर हो चुका हूं, कितनी पुस्तकें आदमी अपने पास में रखता है, कितने पुस्तकें पढ़ता है। कभी आप ये सोचिएगा, सरकारी नौकरी वाले, हमारे एक डायरेक्टर थे एकेडमी के, वो कहा करते थे कि 4 पुस्तकें रखता है वो। उस समय चूंकि मोबाइल नहीं थे इसलिए का रेलवे का टाइम टेबल उसके पास में रहता है, दूसरा वो टेलीफोन डायरेक्टरी वो मोटी सी ये रखता है, तीसरी वो अपनी सर्विस बुक रखता है, और चौथा जब सफ़र पे चलता है तो कभी मनोहर कहानियाँ मिल गई या फिल्मी कलियाँ, इस तरीके की 4 पुस्तकें पढ़ता है। इसके अलावा पुस्तकों से उसका बैर भाव रहता है अमूमन। आज यह बच्चे को भी और स्वयं को अगर हमने किसी न किसी तरीके से समझा बुझा दिया कि पुस्तकें आपके जीवन भर की साथी हो सकती है, वो आपको हमेशा मार्ग प्रशस्त करती रहेगी, तो उसके लिए आप बचत करना सीख सकते हैं। और ये भाव मैंने जब सीखा तो मैंने भी अपने स्कूल में एक नियम बना लिया था, एक डायरी में लिख लिया था कि मैं चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, व्यसन, दारू, गुटखा, तंबाकू कुछ नहीं, और उससे जो कुछ बचत होगी उससे पुस्तक खरीदूंगा। और तब से लगातार यह क्रम जारी है, मैं पुस्तकें खरीदता हूँ। ज़्यादा हो जाती है तो लोगों को दान देता हूँ, उपहार देता हूँ, उनको कहता हूँ आप पुस्तकें पढ़िए। अच्छी पुस्तकों का कोई सानी नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लगातार हमें पढ़ना चाहिए। तो लोगों से पुनः अपील होगी कि ये शिक्षा जो सागर है, महासागर है, उसमें गोता लगाइए, वहाँ से आपको ज्ञान की बहुत सारे मणि माणिक्य प्राप्त हो जाएंगे, और फिर वह आपको पथ प्रदर्शक के तौर पर हमेशा साथ देंगे। दूसरा, कहीं पर भी अगर आपके अंदर में यह आता है कि लोगों को साथ में लेकर के चलें, तो जरूर जो सबसे अभावग्रस्त है, सबसे ज्यादा, उसकी सेवा करिए, क्योंकि निर्धन की सेवा करना आपके पूजा के बराबर है। तीसरा, जो अक्सर हम लोगों को सीखने की आवश्यकता है, और वह है कि किसी भी सूरत में हम अगर इस पूरे विश्व में अपने आप को साबित करने का रास्ता प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर कोई भी ऐसी ताकत हमको रोक नहीं सकती, बाधाग्रस्त नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी से बड़ी क्यों ना हो, चट्टाने क्यों ना हो। और ये करके दिखाया लोगों ने। तो रियलाइज योर पोटेंशियल। तो बस इतना ही कह के कि आप जब भी जहां अवसर मिले लोगों को अपने साथ करिए, उनकी मदद करिए, उनकी सेवा करिए, और साथ ही साथ ज्ञान के प्रति लोगों को चैतन्य करिए। बस ये 3 चीजें हैं, अगर आपने कर लिया तो उनके विचारों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ाने के लिए आपकी यह सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मुकेश मेश्राम जी। आपने बहुत ही सुंदरता से सरल शब्दों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार हम तक पहुंचाए, जो ये साबित करता है कि न केवल आपने उनके विचारों को सुना है, पढ़ा है, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्हें गुना भी है। तो चलिए, आप खास तौर से जिस विभाग से हैं वहाँ कलाकारों से आप रोज मिलते हैं, और आज हमारे बीच कुछ ऐसे ही कलाकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित एक काव्यात्मक नृत्य नाटिका के साथ मौजूद हैं,
तो हम अब इन कलाकारों का मंच पर स्वागत करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित एक काव्यात्मक नृत्य नाटिका के साथ ये मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां आ जाएं आप सभी की, क्योंकि कलाकारों के लिए यही आपका प्रेम होता है जो उन तक पहुंचता है। धन्यवाद। असमानता की जमीन पर समानता के फूल खिलाने वाला, जात पात ऊंच नीच अमीर गरीब के भेद को मिटाने वाला, सबको गले लगाने वाला, सच्ची राह दिखाने वाला, हमराही हम नवाज हम सफर हूं मैं, अंबेडकर हूं मैं, हाँ अंबेडकर हूं मैं। आसमां के सितारों को छोड़ जमीन पर भटकते जुगनुओं को चमकना सिखाया, साहिब साहिबान सामर्थ्यवान को छोड़ दबे कुचलों असहायों और लाचारों को चलना सिखाया। नफरत की तपिश से सुलगती बिखरती दुनिया में शीतल छांव देने वाला शजर हूं मैं, अंबेडकर हूं मैं, हाँ अंबेडकर हूं मैं। मैंने जन्म को नहीं कर्म को पहचान दिया, नया सवेरा नई सुबह एक नया आयाम दिया, बेबस को आवाज दिया, सोच दिया संकल्प दिया, रहना बैठना सोना उठना हक अधिकार समान दिया, लाचारों को लड़ना सिखाया, वो फौलाद जिगर हूं मैं, अंबेडकर हूं मैं, हाँ अंबेडकर हूं मैं। इतनी भाषा इतनी बोली रंग भेद में बंटते लोग, क्षेत्रवाद और प्रांतवाद में बात बात पर लड़ते लोग, जाति धर्म का भेद लिए एक साथ क्या रह पाते, ऊंच नीच का बैर लिए साथ साथ क्या चल पाते। इन वाद विवाद की दीवारों को, जंगल जमीन के बंटवारों को हमने एक निदान दिया, पढ़ें लिखें आगे बढ़ें सब, देश को वो संविधान दिया। मत बांटो मुझे जात धर्म में, सबका ही रहबर हूं मैं, अंबेडकर हूं मैं, हाँ अंबेडकर हूं मैं। अंबेडकर हूं मैं, अंबेडकर हूं मैं। इस कविता पर मनमोहक और हृदय स्पर्शी प्रस्तुति आपने देखी इन कलाकारों की। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सभी कलाकारों के लिए। हम आपसे ये बात साझा करना चाहेंगे कि इस कविता के रचनाकार, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता श्री ध्रुव चंद हैं। तो हम अब उनसे ही अनुरोध करेंगे कि इन कलाकारों का फूलों से स्वागत करें, अभिनंदन करें और उनका उत्साहवर्धन करें। तो हम मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री ध्रुव चंद जी को।
इस पूरी टीम को हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी हुई हमारे बीच रखी। भाग्य से ज्यादा स्वयं पर विश्वास करो, ऐसे एक नहीं कई विचार हैं जो हमें जीवन में पग पग पर मार्गदर्शन देते हैं। बाबा साहब के ऐसे ही विचार, ऐसे ही आदर्श आज आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है और इसके लिए हमारे बीच कई सुधी वक्ता मौजूद हैं। तो चलिए हम अपने परिसंवाद की जो कड़ी है इसे आगे बढ़ाते हैं और हम मंच पर अब आमंत्रित करना चाहेंगे श्री मोहन धनराज जी, पूर्व सहायक निदेशक दूरदर्शन लखनऊ को। हम जोरदार तालियों से आपको मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे बीच आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। मंचस्थ सभी अतिथिगण और इस समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य जन, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिवादन और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर आज का ये अवसर हम सभी को उत्साह और शक्ति देता है। पूरी दुनिया में आज से लेकर आने वाले एक महीने तक, यानी पूरे अप्रैल महीने तक, जिस महापुरुष का पूरी दुनिया में जिनकी जयंती मनाई जाती है उनका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारत रत्न भारत सरकार ने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उनकी सेवाओं के प्रति उन्हें भारत रत्न से नवाजा। कहते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का विचार है, उन्होंने स्वयं कहा कि जीवन लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए। बड़प्पन अगर आपके जीवन में है जो उन्होंने स्वयं जिया और उस स्तर को पाने के लिए उनके जीवन में जो जमीन उनके परिवार ने दी, ईश्वर ने कुछ ऐसे विधान बनाए। उनकी माँ बहुत कम समय में ही साथ छोड़कर चली गई। उनकी बुआ ने उनका लालन पालन किया। उनकी पत्नी की जो भूमिका है वो आप देखते, उनकी बहनों ने उनको बहुत सपोर्ट किया। और इस तरह से अगर आप देखते हैं तो महिलाओं का उनके जीवन में बहुत महत्व है। और उस महत्व से उन्होंने एक बात और देखा कि तमाम अभावों के बीच भी एक महिला किस तरह अपने बच्चे के लिए रोटी जुगाड़ करके ले आती है, चाहे खुद सोए ना सोए, अपने बच्चे को सोने का किस तरह से इंतजाम कर सकती है। इस जमीन ने उन्हें जब आगे बढ़कर उनको कुछ करने का अवसर आया तो उन्होंने उस बात को हरदम अपने मन में रखा कि मुझे करना है, मुझे करना है। माननीय मेश्राम साहब ने उनके जीवन की जिन ऊंचाइयों का जिक्र किया, मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को जब हम सोचते हैं, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में जब सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि जिस तरह हर व्यक्ति के जीवन में हरदम कई रास्ते आते हैं, हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने सवाल आता है कि हमें क्या करना है, हमें कहाँ अपना भविष्य देखना है।
ऐसा उनके जीवन में भी निश्चित तौर पर हुआ रहा होगा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में इस देश और इस समाज के लिए अपने आप को समर्पित करना है और कैसे करना है। मुझे ध्यान में आता है, श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि न त्वहम कामय राज्यम न स्वर्गम न अपुनर्भवम कामय दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। मुझे कुछ नहीं चाहिए, राज्य, धन, संपत्ति, न स्वर्ग और न ही अपना कुछ। मुझे तो सिर्फ दीन और दुखियों की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करना है। जब उन्होंने ये विचार लिया, उसके बाद फिर उन्होंने अपने जीवन में व्यक्तिगत अपने लिए कुछ नहीं किया। और जैसा कि सर ने बताया कि उनके देहावसान के समय, उनके परिनिर्वाण के समय उनके ऊपर कितना कर्ज था। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, विदेश में जाकर कुछ भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने वो जीवन जिया कि उनके परिनिर्वाण के समय कुछ कर्ज था। बहुत बहुत आभार मोहन धनराज जी। आपके वक्तव्य में एक खास बात जो हमें सुनने को मिली, जिसका जिक्र आपने बार बार किया, उसे मैं बाबा साहब अंबेडकर की ही एक वाक्य में आप तक पहुंचाना चाहूंगी कि उन्होंने एक बार ये कहा था कि किसी समाज की प्रगति को मैं इस बात से जानता समझता हूं कि वहां पर महिलाओं की स्थिति क्या है। और ऐसे ही हमारे सशक्त भारत की एक सशक्त नारी हमारे बीच मौजूद है। अब हम अनुरोध करेंगे किरण बाला चौधरी जी, पूर्व सूचना आयुक्त से, कि वो मंच पर आए और इस अवसर पर अपना वक्तव्य हमारे बीच रखें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। तुम्हारी माने हम सबकी, तुम्हारी हर तकलीफ का मुकम्मल जवाब हूँ। तुम्हारी हर तकलीफ का मुकम्मल जवाब हूँ। वक्त मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम एक ऐसा नाम है जिनका जीवन एक कर्मशील योद्धा, जिनकी कल्पना में मानवता के विचारों का इतिहास और जिनके संकल्पों ने वास्तविक अर्थ में वक्त की सोच को बदला। आज उनका जन्मदिन मनाने के लिए, उनको अपने हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज से लगभग 134 साल पहले 14 अप्रैल 1891 का वह शुभ दिन बाबा साहब के जन्म के साथ ही इतिहास की सभ्यता में सबसे सुंदर स्मृति के रूप में दर्ज हो गया। बाबा साहब द्वारा देश समाज के लिए किए गए योगदान के बारे में आज सारी दुनिया के लोग भली भांति परिचित हैं। हम स्त्रियों के लिए जो बाबा साहब ने योगदान दिया है, हम उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। कि उनके लिए 4 शब्द और 4 लाइनें मैं कहना चाह रही थी। रुतबा मेरे सर से, मैंने इसको पहले भी कहीं यहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको बार बार कहना चाहती हूँ कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला। ये सम्मान भी मुझको तेरे संविधान से मिला। औरों को जो मिला होगा, वो मुकद्दर से मिला होगा। औरों को मिला होगा जो मुकद्दर से मिला होगा, लेकिन हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। मैं स्वयं भी, मतलब मैं एक स्त्री हूँ और उस दलित वंचित समाज से भी आती हूँ, तो मैं स्वयं इसका एक उदाहरण हूँ। क्योंकि मैं पहले भी, मैंने शायद आप लोगों से इस बात में कहा था, यदि संविधान ना होता और मेरे पिता के इतने अच्छे विचार ना होते तो मैं आज आपके बीच में नहीं होती। न पढ़ने लिखने का अधिकार के कारण मेरे पिता ने पढ़ाई लिखाई की और अच्छे पद पर आए। फिर उन्होंने उनका विचार खुले, उन्होंने हम सब बहनों को पढ़ने के लिए कहा कि जो जितना पढ़ना चाहे पढ़े। हम 4 बहनें थी, जितना पढ़ना चाहे पढ़े, अपने पैरों पे खड़ी हो और उसके बाद मैं इनकी शादी करूंगा। इस शिक्षा के कारण मैं यहाँ तक आगे बढ़ी। और मुझे यदि मैं शिक्षित ना होती तो पैदा होते, बड़े होते, शादी होती,
बच्चे होते मर जाते, या तो हमारा परिचय क्या होता, नाम किरणबाला चौधरी नहीं होता, फलाने की बिटिया, फलाने की बहन, फलाने की बेटी, फलाने की अम्मा, यही तो होता, हमारा कोई परिचय नहीं होता। इसके लिए हम लाख लाख धन्यवाद भारत की सारी महिलाओं को, बाबा साहब को एक दीपक पर डे जलाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। इसलिए इस बात को इस बार इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब देश गुलाम था, पहले मुगलों का गुलाम था, फिर अंग्रेजों का गुलाम था, और हम क्या थे, हम महिलाएं गुलामों की गुलाम थे, हम गुलामों की गुलाम थे। एक स्वीपर जो होता था ना, बाहर लात घूसा खा के आता था और घर में अपनी पत्नी का तय उतारता, सारा फ्रस्ट्रेशन घर में आकर के उसको महिला ही मिलती थी, उसी पर उतारता था। उन्होंने शोषित, वंचित दलित समाज के समान ही, चाहे किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय की कोई भी महिला होती, उनका शोषण जो है दलितों के समान ही होता था। आप लोग इस बात को जान ही रहे हैं। इस बात को मैं उस समय की एक मानसिकता को मैं बता रही हूँ कि एक कोई अज्ञात कवि हैं, उन्होंने इसको किस तरह से कहा था कि बिन मारे बिटिया मरे, बिन मारे बैरी मरे, बिन मारे बैरी मरे और ठाढ़ी ऊख बिकाए, और बिन ब्याही बिटिया मरे सुख कहाँ समाए। मतलब कि बिन मारे आपका दुश्मन मर जाए, और अपनी आपका खेत में गन्ना खड़ा है वो ऐसे ही हाथों हाथ बिक जाए, अच्छा खासा पैसा मिलेगा आपको, और बिन ब्याही बिटिया मर जाए तो सारा दहेज बचेगा, और उससे बड़ा सुख कुछ नहीं होता। ये उस समय की मानसिकता थी लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में। तब हमारे बाबा साहब ने हम लोगों को जो अधिकार दिया, शिक्षा का, संपत्ति का, स्वास्थ्य का, उसको सर उठा के चलने का, और कई तरह की सुविधाएं दी, वो हम हमेशा ऋणी रहेंगे। मैं किरणबाला चौधरी अपनी तरफ से और सभी देश की महिलाओं की तरफ से भारत सरकार और प्रदेश सरकार की आभारी हूँ कि जिन्होंने बाबा साहब के सपनों को साकार किया, नियमों का सख्ती से पालन किया, और उनको लागू भी किया। नारी सशक्तिकरण के माध्यम से कई योजनाएं चलाई, और आज सुरक्षा, स्वास्थ्य भी है और आज़ादी भी है। ऐसा कौन सा कार्य है जो आज की महिलाएं ना कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद किरणबाला चौधरी जी। आपने संविधान से बहुत सारे उदाहरण हमारे बीच पेश किए, और बाबा साहब ने भी कहा था कि संविधान की ताकत तभी दिखती है जब जनता अपना हक खुद पहचानती है। और अब चलिए हमारे मुख्य वक्ता की तरफ बढ़ने का अब वक्त आ गया है इस परिसंवाद में। तो अब हम सादर अनुरोध करते हैं हमारे आज के परिसंवाद के मुख्य वक्ता श्री राजेश चंद्रा जी, वरिष्ठ लेखक एवं विचारक, कि आप मंच पर आए और इस अवसर पर अपना वक्तव्य, अपने विचार हमसे साझा करें। तालियां आ जाएं आप सभी। तो आज के इस अवसर पर बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति नमन करते हुए और यहाँ उपस्थित सारे विद्वज्जन और आमंत्रित अतिथि, सबसे पहले इस आयोजन के लिए मैं दूरदर्शन परिवार को, लखनऊ दूरदर्शन को बार बार बधाई देता हूँ। मैं पूरे भारत में कहीं भी दूरदर्शन में इतनी भव्य तरीके से बाबा साहब की जयंती मनाया जाते हुए नहीं देखता हूँ। आपको जानकर खुशी होगी कि अमेरिकी स्टेट्स में कई सारे राज्यों में 14 अप्रैल को इक्विटी डे, समता दिवस के रूप में मनाए जाने का ऑर्डिनेंस पारित हो चुका है। कई वर्षों से चल रहा है और वहां सभी राज्यों में होड़ सी लगी है कि हमें डॉक्टर अम्बेडकर के दिन को सेलिब्रेट करना है। उसमें मिशिगन स्टेट सबसे आगे बढ़ के है। उसने 9 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक पूरा एक सप्ताह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम समर्पित किया है। तो ये हमारे महामानव के लिए एक बहुत बड़ी और हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मैं जैसा बोल रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सारे संसार को दिखाने वाले, मार्गदर्शन देने वाले एक पोल स्टार की तरह हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही जब मुझे दक्षिण कोरिया आमंत्रित किया गया। 118 देशों के प्रतिनिधि आए हुए थे विश्व शांति शिखर सम्मेलन में। तो भारत से बौद्ध प्रतिनिधि के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया। ताली बजाने की बात ये नहीं है, ये तो बाबा साहब की देन है। विश्व शांति शिखर सम्मेलन के लिए बुलाया गया। मैंने वो कहा
कि दुनिया के जितने भी देशों के संविधान हैं वो संविधान अपने अपने देश की संचालन के लिए बनाए गए हैं कि हमारा देश कैसे चलेगा। भारत का संविधान दुनिया में अकेला संविधान है जो विश्व शांति सुनिश्चित करने के प्रति भी गारंटी देता है। जिन लोगों को संविधान की थोड़ी सी भी समझ है, आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51 विश्व शांति सुनिश्चित करने के लिए भी भारत के संविधान की बात करता है। ये बात मैंने दक्षिण कोरिया में कही, वो इससे इतने प्रभावित हुए क्योंकि वो जो समिट थी वर्ल्ड पीस समिट थी, विश्व शांति शिखर सम्मेलन था। हमने कहा भारत का संविधान विश्व शांति की बात करता है, अपने अनुच्छेदों में बात करता है। तो वहां का एक पूरा प्रतिनिधि मंडल मेरे निमंत्रण पर लखनऊ आया। मैंने उनको यहाँ डॉक्टर बाबा साहब स्मारक जो मेमोरियल है वो उनको घुमाया। वो श्री मुकेश कुमार मेश्राम सर से ही मैंने अनुमति ली, निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था कराई, तो बड़े ही प्रभावित हुए। इसके पहले वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में इतना कुछ नहीं जानते थे, तो वो जानकर इतने प्रभावित हुए। इस साल से उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती अपने HWPL के कार्यालय मनाना शुरू किया है। तो ये हमारे महामानव का एक बहुत बड़ा योगदान है और हमारे लिए गर्व की बात है। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर जो अभी हमारे श्री मुकेश कुमार मेश्राम सर कह कर गए ना कि आप बाबा साहब के बारे में पढ़िए जरूर। भारत में विश्वविद्यालय है वर्धा विश्वविद्यालय। वर्धा विश्वविद्यालय में यदि कोई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर रिसर्च करता है, PhD करता है, शोध कर रहा है बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस पर, उसको वर्धा विश्वविद्यालय 6 PhD अवार्ड करता है। एक PhD नहीं। यदि आपने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा है, इस बात को दिलो दिमाग से निकाल दीजिए कि दलित है तो पढ़ेगा। जो भी बाबा से डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ेगा उसको वर्धा विश्वविद्यालय 6 PhD देता है। क्यों 6 PhD देता है? यदि आपने जिंदगी में बाबा से डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा है तो आप सोशोलॉजी को पढ़ रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ रहे हैं तो आप इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ रहे हैं तो आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ रहे हैं तो आप रिलीजन को पढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति के अंदर जैसे बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया जैसा खजाना कहीं आपको देखना हो तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में देखने को मिलेगा। हमारे देश के एक बहुत बड़े संत हो गए संत गाडगे महाराज। संत गाडगे महाराज महाराष्ट्र में विट्ठल जी का मंदिर है। विट्ठल मंदिर के बाहर वो स्वच्छता के अभियान के महाराष्ट्र सरकार में वो स्वच्छता के एक तरीके से आइकन है। जहाँ कहीं स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है संत गाडगे महाराज उसके केंद्र में होते हैं। गाडगे महाराज की सभा में एक बार बाबा से डॉक्टर अम्बेडकर को उन्होंने आमंत्रित किया और वो बस संकीर्तन क्या करते थे, विट्ठला 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 माझे माहेर पंडरी आहे भीवरे चातेरी, ऐसे संकीर्तन अभंग गाया करते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उनकी सभा में आए उनके आमंत्रित अतिथि के रूप में, और वो उस सभा में अपने भक्तों से संत गाडगे महाराज क्या पूछते हैं, तुमने भगवान के दर्शन किए हैं क्या? तो सारे लोग हाथ उठा के बोल रहे हैं हमने भगवान के दर्शन नहीं किए हैं। तो तुमको भगवान के दर्शन करने हैं क्या? तो कौन नहीं कहेगा? सारे कह रहे हैं हमको भगवान के दर्शन करने हैं। संत गाडगे महाराज ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कंधे पे हाथ रखा, कहा ये तुम्हारा भगवान है, ये तुम्हारे उद्धार के लिए आया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सच में इस देश के उद्धारक हैं। जो मुझे यहाँ पर अवसर दिया, हम आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। समय की सीमा से लांघने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। और अब इस कार्यक्रम की पूर्णता के लिए हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे धन्यवाद ज्ञापन के लिए दूरदर्शन लखनऊ के कार्यक्रम अधिशासी श्री मुकेश कुमार जी को। इस अवसर पर बाबा साहब को नमन करते हुए मैं उन सुधी विद्वानों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपने ज्ञान और अनुभव से सिंचित किया और कार्यक्रम को मूल्यवान बनाया। निश्चित ही उनके ज्ञान और अनुभव से हमारे जो दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के दर्शक हैं लाभान्वित होंगे और बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में अमल में ला सकेंगे। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बहु दिशा में कार्य किया। महिला से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या फिर संविधान से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, या फिर सिंचाई का सर ने जैसे बात किया, या फिर एनर्जी से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, तो उनको
किसी समय सीमा में बांधना आसान नहीं है। बहुआयामी व्यक्तित्व हैं, उन पर जीवन में शोध होते रहेंगे, नए नए चीज़ें उनके बारे में आती रहेंगी और हम लोग सीखते रहेंगे। इसके सिवाय हम दूरदर्शन में अपने जो टीम है जिन्होंने इस कार्यक्रम का संयोजन किया, प्रस्तुतकर्ता ध्रुव जी, हमारे हेड ऑफ ऑफिस विजय बहादुर पटेल सर, हमारे कार्यक्रम प्रमुख आत्म प्रकाश मिश्र जी, हमारे कैमरे के पीछे जो हमारे कैमरे के साथी हैं जिन्होंने इस कैमरे से इस कार्यक्रम को कैप्चर किया, हमारे पीसीआर टीम में कार्य करने वाले हमारे इंजीनियर साथी लाल साहब, हमारे जो इस कार्यक्रम के टीडी थे रामाशंकर गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी मेहनत से इस कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं धन्यवाद देता हूं। और एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। जय भीम।